मेरा नाम स्पार्टन तिवारी है। मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज कई बार होता है कि लगता है चल छोड़ यार क्या ही डालना, बट मैं सोचा चलो आज डालते हैं, कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ। लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट। पहला है, आप एक ट्रेडर हो, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें ये होती है कि आप पेशेंस को मैनेज करें। अब ये कहेंगे यार पेशेंस क्या होता है एंड देन इसे मैनेज कैसे करें। पेशेंस इट मीन्स कि आप जब ट्रेड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, मैं उसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हम एक ट्रेड लेते हैं एंड देन वो प्रॉफिट्स में होते हैं तो हमें लगता है ये कम है, ऐसा करते थोड़ी एक और ट्रेड लेता हूँ एंड देन ये कंप्लीट हो जाएगी, सो ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस कट जाएंगे एंड मेरे को बचेगा लाइक कुछ तो बच जाएगा। ओके, सबसे पहले ही बेवकूफ़ी बड़ी बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके ट्रेडिंग से। ये आपको लॉसेज में कन्वर्ट करेगा। कैसे बता रहा हूँ, सपोज आपने 5,000 रुपये का प्रॉफिट्स करा। ओके, चलो 5,000 छोड़ो, मैं मानता हूँ कि प्रॉफिट्स करा अपने 4,990 रुपये, 10 रुपये कम है 5,000 में। ओके, आप कहते हो ऐसा करते हैं ब्रोकरेज कटेगा अराउंड 120 रुपीज़। ओके, तो ऐसा करते एक ट्रेड और लेता हूँ, ये 5,500 हो जाएगा, ब्रोकरेज चार्जेज एंड अदर जो भी चीज़ें है वो कट जाएंगे, मेरे को प्रॉफिट्स हो गए 5,000। अब इसमें साइकोलॉजी कैसे काम करे, देखो कि साइकोलॉजी हाँ डिपेंड आप पे है, बट कई बार नहीं होता है। अभी रिसेंट में मैं साथ कल भी हुआ, मैं इसके साथ शेयर करूँगा आपको। तो इसके चक्कर में आप क्या करते हो, अगेन एक ट्रेड करते हो, और जब आप अगला ट्रेड लेते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप मिस कर रहे होते हो, योर रूल्स। जो रूल्स आपने बनाए होते हैं कि हमें ऐसा ही ट्रेड करना है, वन ट्रेड प्रॉफिटेड देन नेवर ट्रेड टुडे, बट नहीं एक बार और करते हैं ना, तो यहाँ पे एक साइकोलॉजी खराब हो। देन आप उसके बाद लॉसेज में कहीं अपनी पोजीशंस लाइक PNL क्लोज करोगे एंड ऑफ द डे। ओके, एंड अगर ऐसा ही रहा तो एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आप लॉस में ही PNL क्लोज करोगे। बिकॉज मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, लॉट ऑफ मनी गंवाया हूँ, आई डोंट नो कितना होगा बट बहुत सारा। ओके, अब उसको रिवील करना मैंने पसंद अभी फ़िलहाल करूँगा नहीं, कभी मैं चाहूँगा देखूँगा कभी। चलो अगेन, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक बार ट्रेड में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट्स बुक करो एंड देन अभी जैसे मेरे को प्रॉफिट्स हो गए, मैं अभी सामने चार्ट्स पढ़िए, PC पढ़िए, मैं इस पर गाना सुन रहा था लाइक मैक्सिकन सॉन्ग्स एंड स्पेनिश, समझ थोड़ी बहुत आती है बट मज़ा आता है। ओके, ट्रेड ख़त्म, अगर मैं अभी भी लगा रहता, मैं सुबह से 3 बार प्रॉफिट में आया हूँ। कितने कितने, एक बार 12,000 रुपये, एक बार 10,000 रुपये और एक बार 9,000 रुपये। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में आया थोड़ा कम था, 11,000 कुछ था, मैंने बोला कि ट्रेड करते हैं, और -3,000 गया है। मैंने फिर से ट्रेड कराया, प्लस 9, करीब 9,000 आया है एंड देन आई लूज, फिर से लूज करा मैंने, और फिर मैं माइनस आई थिंक तो अराउंड 1,500 के वो में आया। फिर मैं ट्रेड लिया एक, फिर गया मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट किया एंड देन आया, फिर से एक ट्रेड लिया, और अब मैं फिर से प्रॉफिट आई थिंक 7,500 के अब में आया है। मैंने फिर बोला ना, इसे क्लोज करते हैं। ऐसे क्लोज करके आप आगे की जो प्रोसेस लाइक कोई काम है, कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर मैं उस पर लगा होता तो मैं श्योर होता हूँ कि 100%, 110% श्योर कि मैं माइनस में PNL क्लोज करता एंड ऑफ द डे। ओके, सो ऐसा नहीं करना था, सो आज मैंने खत्म किया, और इसके लिए वजह से मेरे को टाइम काफ़ी मिल गया। एनालिसिस वगैरह स्टॉक्स पर मैं कर रहा था जो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लेनी है, और मैं वीडियोज भी बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद आते हैं कैसे क्या ट्रेड करें। सबसे इम्पोर्टेंट है योर फॉरेक्स ट्रेडर, योर क्रिप्टो ट्रेडर, योर बिटकॉइन ट्रेडर, योर इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडर, योर स्टॉक ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर, कमोडिटी ट्रेडर एंड इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर। बहुत सारी चीज़ें, आप कुछ इसमें से कुछ भी आप हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सूट करता हो, क्योंकि वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। ओके, नो बडी कैन रिप्लेस यू, आपकी जगह दूसरी कोई नहीं आएगा, बिकॉज ये आपको ही ढूंढना होगा कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़े एंड देन आप एक अच्छा ट्रेडर बनकर लाइक उभरो, ऐसा ही कुछ मैं सजेस्ट करता हूँ। आई बिलीव डैट की स्टॉक ट्रेडिंग द बेस्ट ट्रेडिंग इन द वर्ल्ड। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ सामने चार्ट्स चल रहे हैं और मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ। नो, मैं लास्ट 12 ईयर्स से हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस है मुझे क्या करना चाहिए।
पहला, स्टॉक को चूज करो। अब तुम कहोगे अरे स्टॉक में प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, मार्जिन पे ट्रेड करो ना, इंट्राडे में मार्जिन्स मिलती है। मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, बहुत कम ऐसे होते हैं। मैं लॉन्ग टर्म में, अब तो पहले मैं रखता था बट अब मैं बहुत कम स्टॉक्स रखता हूँ, लाइक 3 to 4 होगा। ओके, अब मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ। मैंने लाइक 50 स्टॉक्स निफ्टी 50 में, ओके, देखा टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर का चार्ट खोला, 1 डे पे देखा, 1 आवर पे देखा एंड 15 मिनट 5 मिनट्स। ओके, अगर वो सपोर्ट लेवल पे है, सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, तो 2 चांसेज हैं, या तो बाउंस करेगा या उसमें सेलिंग आएगी। एक रेंज बना दिया हमने कि ये रेंज है मेरा, एंड देन अगर इससे नीचे जाए तो इस पर सेलिंग करूँगा, और इससे जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मैं इस पर बाउंस करके ट्रेड लूँगा। ओके, 2 ऑप्शंस हो गए, आपने ट्रेड लिया। प्रॉफिट एंड लॉस द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये कोई जुआ नहीं है, इट्स अ वेरी सीरियस गेम। आप बहुत सीरियसनेस होकर काम करते हो। ओके, ये हो गई, आपने स्टॉक में ट्रेड लिया। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे मैं अभी करता हूँ, रिसेंट टाइम में जो मैंने अभी करा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। चूँकि क्या होता है कि आप कुछ ट्रेड चल रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट एंड पीस करते हैं। चलो आगे देखते क्या। आपने स्टॉक ट्रेडिंग सीख लिया। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स में हमें अच्छे मूवमेंट नहीं मिले होते हैं, वैसे मिलता है, चांसेज आर वेरी है कि 78 एंड 82% चांसेज आर वेरी है कि मिलेगा, बट अगर नहीं मिला कोई बात नहीं, ऑप्शंस में आप जा सकते हो, एंड सेलिंग में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आप उस पोजीशंस को मैनेज कितना करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, सेकेंड, आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, बिटकॉइंस ट्रेडर हो, नाइट के टाइम में आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आप उसमें जा सकते हो। मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हाँ ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पूरे डे वेट एंड वॉच करने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप वेट एंड वॉच कितना देर कर रहे हो। आप आए मॉर्निंग 9:15 एंड ओपन द PC एंड देन किक, हे ट्रेड हो गए, दिस इज शॉकिंग स्कैम। ओके, ऐसा नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है जब तक एक अच्छी ट्रेड लेवल्स या सपोर्ट लेवल मिले या रेजिस्टेंस लेवल पे मिले, तब तक ट्रेड नहीं लेनी है। गुस्से में आकर इस बात को प्रूव करने के पीछे कि नहीं ट्रेड लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तुम स्कैम कर रहे हो। यू आर नॉट ट्रेडर, यू आर गैम्बलिंग, यू लुक लाइक गैम्बलर। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। स्टॉक्स में नहीं बना, ऑप्शन में नहीं बना, नाइट में बिटकॉइंस है, क्रिप्टोज है, फॉरेक्स है, USDT है, अब उस पर जाओ, ट्रेड करो। अब ये जो बेसिक चीज़ें हो गई, इसके बाद आती है कुछ मोरल रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई एम नो RBI, बट मैं एक जो अपना रूल्स देखता हूँ। पहला, ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, जो हुआ क्लोज करो, PC क्लोज्ड। या फिर FNO में तो स्टॉक्स में कई बार ऐसा होता है जो नो ट्रेड ऑप्शंस होते हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन, सेगमेंट C ऑफ कर दो, नो डाउट। अब आती है डर, फियर, ग्रीड, लालच, ये सब कैसे होता है। जब आपने एक ट्रेड लिया, अगर वो ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ, लाइक आपको प्रॉफिट्स नहीं दिए, तो आपके अंदर आती है ग्रीड, कुछ करता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, इसे हटाओ। अगर तुम्हारी एनालिसिस अच्छी होती, तो जब एक ट्रेड में पैसा नहीं बना, तक चांसेस क्या, तुम क्या होप करते हो कि अगली जो ट्रेड लोगे तुम, उसमें तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। हाँ, कई बार आपकी गलती नहीं होती है, मार्केट की गलती, तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर कल बना लेंगे, बट इमीडिएटली बनाना इट्स नेवर पॉसिबल। आप लॉस में ही PNL एंड ऑफ द डे क्लोज करोगे। मेरी जितनी समझ में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, बाकी डिपेंड तो आप पे करता है, बिकॉज आई एम नो गॉड, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन। ओके, सो जो मेरी समझ है, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं बताऊँ बहुत। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है, मेंटलिटी, कई बार ट्रेडिंग में जब लॉसेज होते हैं तो कितनी बिगड़ती है, आई होप कि आप अच्छे से समझते हो। आप एक ट्रेडर हो तो आप समझ सकते हो, बिकॉज आई एम अ ट्रेडर, एंड जो मैंने चेस करा है, जो मेरी लास्ट 2 ईयर से पोजीशंस रही है, अगर मैं तुम्हें अच्छे से शेयर करूँ तो तुम रो दोगे, और मेरे को नहीं लगता कि मैं अच्छे से तुम्हें बता भी पाऊँगा। इतनी
डेंजरस है वो स्टोरी। कभी फ्री होऊंगा, कभी लगेगा कि हमें बतानी चाहिए तो बताना पसंद करूँगा, देखते हैं क्या कर सकता हूँ। अरे ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब मैं आता हूँ तुम्हें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ट्रेडर आप एक दिन में नहीं बन जाओगे, 1 मंथ में नहीं बन जाओगे, बहुत समय लगता है दोस्त। हो सकता है आप कोई स्टडी कर रहा है, हो सकता है कोई बिजनेस कर रहा है, आप इसमें आते हो तो सबसे जो टफ चीज़ें होती है, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी, दोनों गंवाओगे। समय भी जाएगा तुम्हारा, पैसा तुम्हें लगेगा कुछ नहीं हो रहा है यार, छोड़ देता हूँ ना, क्या करना। बट दिस इज़ नो पार्ट ऑफ द बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कोई नहीं, ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है। इट्स फक यू मिस्टर, दिस इज़ नो पार्ट टाइम जॉब, दिस इज़ सीरियस बिजनेस। आप इस सीरियस बिजनेस की तरह लो एंड वैसे ही इसके साथ रिलेट करो अपने आप को। मैं सिर्फ ट्रेडर हूँ, मैं लॉसेज में रहा हूँ, बैंकरप्सी जब मेरी हुई थी, कंपनीज क्लोज हुए थे, बट फिर भी उस टाइम भी मैं इस बात को लेके श्योर था 100% आई एम अ ट्रेडर, नेवर गिव अप। One day I making the millions of dollars, no doubt, no clearances, because I believe that. Believe in yourself, anything is possible. तो आप ये सोच के ये नहीं कह सकते कि नहीं हो पाएगा। मैं सब कुछ गंवा दिया बट स्टिल होल्ड करा मैंने अपने पोजीशंस को कि नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। तो ये जो सियोरिटी कहाँ से आती है, ये आती है आपके पेशेंस लेवल से। एंड इस बात को श्योर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी है, आपकी है। फैमिलीज तो नहीं आगे कहेगी हाँ बेटा इतने साल हो गए तुमने तो कुछ नहीं कर पाया। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए, मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं बहुत कोशिश किया हूँ, आज तो मैं वीडियो सामने कैमरे के सामने बोलना थोड़ा टफ होता है, तो मुझे लगता है कि आप ये समझेंगे। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी स्टॉक्स में डाउट हो, एनालिसिस हो, किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स आपके हैं, आप मेरे को कमेंट करो और उस कमेंट की बेसिस पे मैं वीडियोस आपके साथ डाला करूँगा। बिकॉज क्या होता है कि अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है नहीं, सो मैं डालता नहीं हूँ। बट अगर कमेंट्स अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, तो इसे सही आप भी करेंगे ना मिस्टर, समझ रहे हो ना आप। तो जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करें, मैं उसका रिस्पॉन्ड बिल्कुल करूँगा। उस पर वीडियो अगर किसी का एक कमेंट भी रहा कि भाई मेरे को इसके बारे में बताओ, मैं अगर जितने भी कमेंट्स होंगे उन सब पे एक एक डिटेल्स वीडियो बना के मैं डालूँगा। ओके, सो आई होप इसे समझेंगे एंड ट्रेड नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच, पेशेंस के साथ ट्रेड करेंगे एंड वन डे मेकिंग लॉट ऑफ मनी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक्स कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें एंड आपके जो क्वेश्चंस है उससे कमेंट में डाल दें। बाय।